तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं, एक कहानी जो है खोज की, जिंदा रहने की और त्याग की। ये एक साइफाई कहानी है जो एक बहुत ही दिल दहला देने वाले मिशन से जुड़ी है। एक ऐसा मिशन जहां इंसानी हिम्मत की हर हद को परखा गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक खोज का मिशन जिंदा रहने की एक मायूस लड़ाई में कैसे बदल गया। तो कहानी की शुरुआत होती है ज़ेफ़ोरा मिशन से। चलिए इस अनजान सफर के बारे में जानते हैं। बात है साल 1982 की। दो एस्ट्रोनॉट्स थे, डॉक्टर विलियम और डॉक्टर क्लारा। ये दोनों निकले थे एक मिशन पर, प्लैनेट ज़ेफ़ोरा नॉट टी के लिए। उनका मकसद सीधा था, वहां जीवन के निशान खोजना। और हां, वो अपने साथ कुछ बायोलॉजिकल सैंपल्स मतलब पौधे और कीड़े भी ले गए थे। ये कोई छोटा मोटा सफर नहीं था, पूरे 16 दिन लगने थे गहरे स्पेस में। एक ऐसा सफर जो उम्मीदों और साइंटिफिक सवालों से भरा हुआ था। लेकिन जैसे ही उन्होंने वहां लैंड किया, उनके सामने एक बहुत ही अजीब और कह सकते हैं बेचैन कर देने वाला नजारा था। उस प्लैनेट की पूरी जमीन काली और सफेद मिट्टी से ढकी थी। ये थी उनकी पहली मुलाकात उस रहस्यमयी दुनिया से। और बस यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां खोज का रोमांच एक जानलेवा खतरे में बदल जाता है। सब कुछ बहुत तेजी से बिगड़ने लगा। सोचिए, लैंड करने के सिर्फ 5 मिनट के अंदर उनके सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ने काम करना बंद कर दिया। फिर तापमान अचानक से गिरने लगा और फिर स्पेसक्राफ्ट का इंजन भी ठप हो गया। और कुछ ही देर में उन्हें वो भयानक सच्चाई पता चली जिसका उन्होंने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया था। उनका फ्यूल पूरी तरह से जम चुका था। वो फंस चुके थे एक ऐसी जानलेवा ठंड में जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। टेम्परेचर था -190 डिग्री सेल्सियस। जी हां, -190 डिग्री सेल्सियस। ऐसे तापमान में जिंदा बचना लगभग नामुमकिन था। और इसी मुश्किल घड़ी में कहानी का सबसे इमोशनल हिस्सा सामने आता है। विलियम क्लारा से कहता है, क्लारा, मैं इस ठंड में मरना नहीं चाहता। मैंने अपनी बेटी से वादा किया है कि मैं वापस आऊंगा। तो समझ रहे हैं, ये अब सिर्फ एक मिशन नहीं रह गया था, ये घर लौटने का एक वादा बन चुका था। असल में ज़ेफ़ोरा का एक बहुत ही जानलेवा साइकिल था। दिन के वक्त तो टेम्परेचर नॉर्मल रहता था और जमीन भी सफेद दिखती थी, एकदम बंजर। लेकिन जैसे ही रात होती, वो जगह किसी बर्फीले जहन्नुम से कम नहीं थी। टेम्परेचर गिरकर -180 डिग्री तक पहुंच जाता और वो सफेद जमीन काली पड़ जाती। अब अपनी जान बचाने की इस जद्दोजहद के बीच एक और अजीब साइंटिफिक मिस्ट्री सामने आई। हुआ ये कि जो कीड़े वो धरती से लाए थे, वो गलती से रात भर बाहर ही रह गए। और सुबह जब उन्होंने देखा तो वो हैरान रह गए। वो कीड़े न सिर्फ जिंदा थे, बल्कि उन्होंने उस जमी हुई मिट्टी में अपने बिल तक बना लिए थे। सवाल ये था कि ये हुआ कैसे। और इसके बाद कहानी अपने सबसे दुखद, सबसे दर्दनाक मोड़ पर पहुंचती है। एक ऐसा मोड़ जहां एक छोटी सी गलती की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। हुआ ये कि दोनों ने तय किया कि वो अलग अलग होकर उस जगह को एक्सप्लोर करेंगे ताकि ज्यादा जानकारी मिल सके। इसी दौरान विलियम को एक चट्टान के नीचे एक गहरी अंधेरी सुरंग मिली। अब जिज्ञासा तो थी ही, तो वो अंदर चला गया। वहां उसे कुछ अजीब जीवों के कंकाल मिले जिन्हें देखकर वो थोड़ा बेचैन हो गया। और इसी खोजबीन में वो इतना खो गया कि उसे वक्त का ख्याल ही नहीं रहा। जब तक उसे एहसास हुआ, शाम ढल चुकी थी और तापमान बहुत तेजी से नीचे गिर रहा था। वो फंस चुका था। विलियम के लिए हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। तापमान गिरता जा रहा था, -70, फिर -120 और आखिरकार -200 डिग्री सेल्सियस। हर एक पल जो गुजर रहा था वो बचने की उम्मीद को और कम कर रहा था। और फिर वो पल आया जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्लारा ने देखा विलियम सुरंग से लड़खड़ाता हुआ बाहर निकल रहा है। वो उसे बचाने दौड़ी, लेकिन वो जानलेवा ठंड उनके बीच एक दीवार बनकर खड़ी हो गई थी। वो कुछ नहीं कर सकती थी, एकदम बेबस। और उसका दोस्त, उसका साथी, उसकी आंखों के सामने हमेशा के लिए खामोश हो गया। विलियम तो चला गया। अब कहानी का पूरा फोकस क्लारा पर आ जाता है। उसका गम, उसकी हिम्मत और घर लौटने की उसकी जिद। अब क्लारा ने एक डेस्परेट प्लान बनाया। वो जानती थी कि अगर यहां से निकलना है तो जमे हुए फ्यूल को पिघलाना ही होगा। तो उसने क्या किया? उसने अपने और विलियम के कपड़ों समेत जो कुछ भी जल सकता था सब इकट्ठा किया और इंजन के पास एक कंट्रोल्ड आग लगा दी। ये एक बहुत बड़ा जुआ था।
जिसमें उसकी खुद की जान दांव पर लगी थी। कई घंटे बीत गए, इंतजार लंबा होता जा रहा था, उम्मीद लगभग टूट चुकी थी कि तभी कंट्रोल पैनल पर एक हरी बत्ती जली। इंजन स्टार्ट हो गया था। वो सिर्फ एक छोटी सी हरी लाइट थी, लेकिन उस पल क्लैरा के लिए वो पूरी दुनिया थी। और यहीं से कहानी अपने इमोशनल क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। अब देखते हैं कि इस भयानक हादसे के बाद क्या हुआ। जैसे ही उसका कांटेक्ट धरती से दोबारा हुआ, क्लारा ने अपनी दर्दनाक रिपोर्ट दी। उसने सब बताया, प्लैनेट के खतरनाक टेम्परेचर के बारे में, मिशन के फेल होने के बारे में, और सबसे मुश्किल विलियम की मौत के बारे में। धरती पर वापस आने के बाद क्लारा सीधी विलियम के घर गई और वहां उसकी छोटी सी बेटी ने एक ऐसा मासूम सवाल पूछा जो किसी का भी दिल तोड़ दे। उसने पूछा, आंटी, पापा क्यों नहीं आए? उस सवाल का क्या जवाब देती क्लारा? उसने बस आसमान की तरफ इशारा किया और उस बच्ची से कहा, देखो, वो जो चमकता हुआ तारा है ना, तुम्हारे पापा वहीं से तुम्हें देख रहे हैं। और ये एक वादा निभाने की शुरुआत थी, विलियम की बेटी का ख्याल रखने का वादा। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अनजान को खोजने की हमारी ये जो चाह, ये जो एम्बिशन है, उसकी आखिरी कीमत क्या हो सकती है।